गुरुदेव, मुझे एक शंका हो रही है। क्या? ये जो कीर्तन या जागरण होते हैं, लोग इनमें आनंद लेते हैं, तो ये भक्ति में बाधक हैं या साधक हैं? वाद्य यंत्रों से संगीतकारों की टोली जो संगीत बजाकर हमारा मन मोहती है, मधुर मधुर संगीत हमारे कानों में, हमारे अंदर मिठास घोलते हैं, जिसमें चार चांद लगा रहे होते हैं गीतकार यानी गाने वाले, अपनी लय को संगीत में विलय करके। अब हम उस सभा में गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं या सुनने वाले हैं, आनंद सबको बराबर आ रहा है। और आनंद में प्रफुल्लित तो हम तब होते हैं जब हम एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं या उसके द्वारा की जा रही गतिविधि को देखते हैं। वाह, क्या बात। ये तो रही एक छोटे से सिमटे हुए दायरे में बिखरे आनंद की बात। मेरा मतलब ये नहीं है कि कीर्तन गाना गलत बात है, जागरण करना गलत बात है। ये तो हमारी मनोदशा के ऊपर निर्भर करता है। पहले के जमाने में क्या होता था, जब विद्वानों के द्वारा कोई राग गाया या बजाया जाता था तो दीपक स्वतः जल उठते थे। सत्य है, सच में ही जल उठे। वर्षा होने लगती थी। वर्षा भी होने लगेगी। क्या गुरुदेव आज भी ऐसा संभव है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम अपने आंतरिक दीपक को तो जला ही सकते हैं जी। और साथ में परमेश्वर की दरगाह से हो रही भीनी भीनी वर्षा का अपने अंदर ही अंदर आनंद प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमें उस पंडाल में एक छोटे से दायरे में बिखरे हुए आनंद से थोड़ा ऊपर उठकर जाना हो। और परमेश्वर के दरबार से आ रही दिन रात निरंतर जो ध्वनि, जिसे हम कहते हैं अनहद नाद, उसकी ध्वनि को सुनने का प्रयास करना होगा। ये सच में सुनने का प्रयास करना होगा। और जो परमेश्वर के धाम से निरंतर अमृतानंद की वर्षा हो रही है, अगर आप खुद को उस अनहद नाद की धुन में विलय करके और उस धुन का आनंद ले रहे हैं, तो आप साधक से सच्चिदानंद का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। क्या वरना बाधाएं किसके जीवन में नहीं। ये तो जीवन बाधाओं से भरा हुआ है। हाँ, ये तो जीवन बाधाओं से भरा हुआ है। उस पंडाल के दायरे में सिमटकर और मन की गतिविधि के द्वारा अपना आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और आपका जो आंतरिक भावनाएं हैं वो उस पंडाल के दायरे में सिमट जाती हैं, या आपकी अंतरात्मा संसार में विचरण करने लगती है, तो देखो फिर वो भक्ति में पूर्णतया बाधक है। साधक बनना है तो अनहद नाद की धुन को सुनना होगा, क्योंकि ये संगीत, ये गीत, ये राग, ये लय, सब कुछ सरस्वती माँ ने उस अनहद नाद की धुन के प्रतीक बनाए हैं, रास्ते बनाए हैं कि हम बस जैसे कोई हमारे सामने अच्छा भोजन आ जाए, हम उसके स्वाद में ही रह जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये भोजन किसकी कृपा से मिला है। बस उस भोजन का आनंद लेने में रह जाते हैं, लेकिन जिसने ये भेजा है उस तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता। शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात है। आपकी शंका का शायद निवारण भी हो चुका होगा।